एक नवीसा साडे दोस्त ने सही इरफान अल अक्शा साहब हाँ हाँ बड़े कंपिटेंट समझ रहे हैं हाँ इरफान वो किधर है? वो डस्का, लेकिन मेरे डस्का में एक लड़के से मेरी बात हुई है। वहाँ पे भी है क्लास वाला है, वहाँ पे प्रैक्टिस करता है वो। इरफान ना पर नाम तो बहरहाल नहीं मुझे इरफान अल अक्शा इरफान हाँ हाँ जब याद है वो बड़े सवाल करते थे बड़े तो सवाल। इसमें मक्का साहब कहते यार आप इतनी जो अंग्रेजी बोलते हैं इतने मुश्किल अल्फाज कि मुझे जाके डिक्शनरी में देखना पड़ता है तो ज़रा प्लीज़ आप ना आसान इंग्लिश बोलो उसने असल में किया थी विच बाद मैंने काफ़ी अर्सा पहले जिसका काम सी ना वो तो मेरी उत्थे मुलाकात हाँ हुई सी। बिल्कुल बिल्कुल अपना एक वो भी तो दोस्त भाई हाँ शौकत अली वजीराबाद वाला वो शुक्र है जो कचहरी पे प्रैक्टिस कर रहा हाँ शौकत अली नहीं है हाई कोर्ट मुलाजिम सी हाई कोर्ट में अपना रिजाइन करके प्रैक्टिस से आ गया अच्छा 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 हाँ वो वज़ीर- हाँ और बताओ मैं करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। कुर्सी खाली ना छोड़े। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से और दरूद पाक भेजती हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। आज हम सब खुशामदीद कहती हूँ सब दोस्तों को। एक अरसे बाद सब हम इकट्ठे हुए हैं। हम हमायत इस्लाम लॉ कॉलेज से पढ़े हैं सबके सब और हम क्लासमेट हैं। और आज रुश्ता लोधी के इलेक्शन के लिए हमने खसूसी तौर पर बल्कि वॉलंटियर सबका ख्याल था, हमारी इनविटेशन नहीं थी। इन सब ने कहा था कि हम इकट्ठा होना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक ही दिन हम रुश्ता लोधी के लिए जो है कैंपेन का अपनी बीइंग क्लास फेलो आगाज़ करें। तो आज ये रिक्वेस्ट कोई नहीं थी, ये सब के सब माशाल्लाह अपनी फ्री विल के साथ अपने नेक जज्बात के साथ रुश्ता के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आज हम बाकायदा तौर पर समझें कि ये वो फोरम है जो हमायत इस्लाम लॉ कॉलेज का फोरम है और उस पर हम मुश्तरका तौर पर आज सब के सब रुश्ता लोधी का जो कि मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं उन सब को अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाएंगे। और ये रुश्ता का इलेक्शन ही है। मैं रुश्ता को इस हवाले से ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि ये हम सब का इलेक्शन है। ये सिर्फ रुश्ता इलेक्शन ही लड़ रही है, ये हम सब क्लास फेलोज़ जो मुख्तलिफ स्टेशन से आए हैं ये सब अपने अपने स्टेशन पे रुश्ता लोधी का इलेक्शन अपना इलेक्शन समझ कर लड़ेंगे। हम लाहौर का मोर्चा संभालेंगे और बाकी सब जो अपने अपने इलाके से आए हैं वो वहाँ पर रुश्ता की भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। बगैर कहे ये सब जब जिन को पता चला कि ये रुश्ता क्लास फेलो हैं, सब ने वॉलंटियर होकर अपना इंट्रोडक्शन कराया, अपने फ़ोन नंबर दिए और आज सब इकट्ठे हुए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये वो जो ग्रुपों के साथ गिव एंड टेक के मैटर्स होते हैं ये वो मैटर्स नहीं हैं। ये इंतहाई वॉलंटियर होके कि हम क्लास फेलो से हम 3 साल इकट्ठे रहे हैं, फिर बीच में कुछ राब्ते रहे, कुछ के साथ राब्ते टूट गए, लेकिन आज हम सब दोबारा इकट्ठे हो गए हैं और हम अपना वोट टाइम आप इसके बाद हम वो अपना टाइम याद करेंगे जब हम क्लास फेलोज़ होते थे और जो हमारी शरारतें थी और जो हमारे तरीक़ाकार थे जिसमें ये राना महबूब साहब खड़े हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा शायद क्लास का शरारती स्टूडेंट था। तो बस इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा हम वो वक्त याद करना चाहेंगे और रुश्ता को भरपूर हमायत का हम यकीन दिलाते हैं कि रुश्ता को बिल्कुल फील नहीं होगा। वो अगर लाहौर में होंगी तो लाहौर से बाहर जहाँ से भी ये लोग आए हैं ये सब रुश्ता की वहाँ पर कैंपेन करेंगे। इस हवाले से नबी जोया साहब बैठे हैं, कसूर का इन्होंने संभाला हुआ है और बाकी दुनिया बार से भी हमारे आए हुए हैं, पत्तों की से भी। तो यहाँ सब के सब लोग जो है ना वो इंशाल्लाह ताला रुश्ता की भरपूर कैंपेन करेंगे। जी आमीन। अल्लाह हम सबको खाना। ये कट करवा
जूता बैज नजर नहीं आ रहा है थोड़ा सा ऐसे हाँ। ये क्लास फेलोज का नहीं है। चलो एक दो भी चार तो जी लाइव फेलोज का है ये लाइव है लोग थोड़ा थोड़ा सा इतना व्यू करके ना हाँ ब्लेज हाँ ये नहीं फिर इस तरह ना कुमारी पूजा प्रारंभ भी जो ये सब कुछ कराते हैं वो है इस तरह कर लेंगे ना। उनके सामने खड़ा हो जाए। नाम बोलू सैन जी लाहौर बार और ये कसूरबार के जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं जी बहुत शुक्रिया सर। और पिज़्ज़ा शेख सलीम साहब फ्रॉम लाहौर। मोहब्बतों का सफर जारी और सारी जी जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे हर बंदा नहीं बनता। एक सेकंड शराब बशीर साहब जी शराब बशीर साहब अच्छा वो कोई नहीं होना दी कमी फिर किसे दूर करते हैं। हाँ आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लड़ रही है पंजाब बादशाह
अच्छा बोतला साहब जी इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं हाई कोर्ट की बैक साइड पे, जहाँ पर जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, रोशदा लोधी का नाम है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट रोशदा लोधी, जो कि जिन्होंने पंजाब बार काउंसिल में जिन्होंने इलेक्शन के बाद से हिस्सा लिया है, और वकला बरादरी के बाद से देखा जाए तो नई जनरेशन जो है और जो आने वाली नई जनरेशन है उनके लिए उनकी खिदमात अंजाम देने के लिए वो उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, ताकि उनके कोई मसले मसाइल होते हैं, बैठने की जगह नहीं होती है ऑफिस के हवाले से, तो उस हवाले से उन्होंने हिस्सा लिया इलेक्शन में। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम ये बताइएगा पहले तो आप ये बताइएगा आप किसी तारों की मोहताज तो है नहीं, और ना ही आपको इलेक्शन के हवाले से कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि आप तो वैसे ही जीती हुई हैं, आपको कौन नहीं जानता। पाकिस्तान के चारों सूबों में आपका एक नाम चलता है, और आपके नाम से आपके किरदार से लोग ये बताइएगा मुझे कि क्योंकि ये पंजाब बार को जो इलेक्शंस हैं ये कमोपेश 5 साल के बाद आते हैं, तो इसमें ये बताइएगा कि आप लाहौर बार के इलेक्शन में भी हिस्सा आप ले सकती थी, क्योंकि वो तो हर साल के बाद आते हैं। तो ये बताइए कि जो आने वाली नई जनरेशन है वकला बरादरी की, जहाँ पर लेडीज़ भी हैं जेंट्स भी होते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? जी आपने ये जो कहा है कि हर साल इलेक्शंस होते हैं लाहौर बार एसोसिएशन की या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि चूँकि जो पंजाब बार काउंसिल है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और बार एसोसिएशन जो है उनकी जो कदर मंजिलत है वो भी बहुत बुलंद है, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि पंजाब बार काउंसिल है, और जो बार काउंसिल है जब वो रूल्स बनाती है, लेजिस्लेशन करती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे ऐसी जगह पर जाकर अपनी फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए और वहाँ पे खुद अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहिए, जहाँ से बेसिकली रूल्स बनते हैं, ताकि ऐसे रूल्स बने, ऐसी लेजिस्लेशन हो जहाँ पर वकला की वेलफेयर के लिए काम किया जाए, सिर्फ अपनी ज़ात की वेलफेयर के लिए काम ना किया जाए। और मेरा मानना ये है कि लॉयर्स कम्युनिटी की वेलफेयर में ही मेरी ज़ात की वेलफेयर है। मैडम ने बहुत अच्छी बात की। मैडम जिस तरह से बताया कि एक आपसे सवाल करते हैं, ये वकालत से हटकर सवाल करते हैं कि कश्मीर का जो अगर देखा जाए, कश्मीर के हवाले से देखा है तो कश्मीरियों के साथ जो इस वक्त सलूक हो रहा है, तो जो उनकी वो इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ रही हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? इस हवाले से जी मैं ये कहना चाहूँगी कि कश्मीर हमारी आपने देखा देखते जाइएगा न्यू जागता पाकिस्तान, यहाँ पर रोशदा लोधी जो हैं ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जिन्होंने पंजाब बार काउंसिल में हिस्सा लिया इलेक्शन के बाद से, और उम्मीद करते हैं जिस तरह इनकी तेज़ी से जैसे आई हैं वैसी छा गई है, तेज़ी से इनकी कंपेनें जो हैं ये हर तरफ नामूर हो रही हैं, और हर एक इंसान को ये पता चल चुका है कि रोशदा लोधी जो है
ये पंजाब बार कौंसिल में जो है लाहौर की सीट, ख़ास तौर पर लाहौर की जो सीट है ये हासिल करनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि लाहौर बार की जो सीट ले लेता है उसके लिए कोई भी अगला मरहला जो है मुश्किल नहीं होता। तो जो अगला जो आपका जो है मरहला है, जो नेक्स्ट जो आपकी पोजीशन है, वो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं इस हवाले से कहना चाहूँगी कि अभी जो शेड्यूल आया है उसमें 28 नवंबर को इलेक्शंस का ऐलान किया गया है। मेरी अपने तमाम वकीला साथियों से ये रिक्वेस्ट है, लाहौर हुए हैं और जो लाहौर डिवीज़न से बाहर हैं, लाहौर डिवीज़न में मौजूद अपने साथियों को मेरे लिए कहिए कि वो रुश्दा लोधी को लाहौर सीट पर वोट करें, सपोर्ट करें। आपने सुनी ये बात, क्योंकि अगला लाया अमल भी इन्होंने जाहिर कर दिया है, क्योंकि इनका जो अकीदा जो है, इनका जो ईमान जो है, इनकी जो पोजीशन है, जो इनकी कोशिशें हैं, जो तमाम काबिशों का आज निचोड़ निकला है, जो आज वो लोग जो है इनके पास यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जो क्लास फेलो भी थे और आज माशाल्लाह बहुत सीनियर एडवोकेट भी हैं, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, और इन सबको इकट्ठा किया है। यही असल मकसद होता है, एक ही झंडे के नीचे इकट्ठा होना। जी जी पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में एक उम्मीदवार में खसूसियात होनी चाहिए। हम आज बड़े खुशी और फख्र से ये बात कर रहे हैं कि वो तमाम खसूसियात हमारी कैंडिडेट रुश्दा लोधी साहिबा में मौजूद है। रुश्दा लोधी साहिबा एक नहायत डिसेंट इम्प्रेसिव शख्सियत हैं और बार में उन्होंने जितना भी वक्त गुजारा है, हर दोस्त उस बात का गवाह है कि वो एक साफ़ सुथरी वकालत करती हैं और हमेशा बार के कॉज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। खुशकिस्मती से हमारे दोस्तों की अक्सरियत वुमेन एम्पावरमेंट की हामी है और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ख़वातीन को उतने या उससे भी ज़्यादा मौके मिले जितने प्रोफेशन में मर्द हजरात को मिलते हैं। और एक पढ़ी लिखी खातून, एक बावकार शख्सियत होने के नाते बार में इनको मुकम्मल फ़िज़ाई मिल रही है। बार के मुख्तलिफ ग्रुप ने इनकी सपोर्ट का ऐलान किया और उसके साथ साथ सियासी जमातों के विंग्स की तरफ से रुश्दा लोधी साहिबा को काफ़ी हमायत हासिल हो चुकी है। उसमें उदाहरण सियासी नज़रियात की जमातें भी हैं, लेकिन चूँकि बार का इलेक्शन खालिस्तान सियासी जमातों की बुनियाद पर, सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि प्रोफेशनलिज्म और दोस्तों की ग्रुपिंग पर है, इसलिए हमें हर जमात से सपोर्ट हासिल हो रही है। मेरी अपनी जमात मुस्लिम लीग नून, जिसका मैं एक छोटा सा कारकुन हूँ, हमारी भरपूर हिमायत रुश्दा लोधी साहिबा को हासिल है। रुश्दा ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून लॉयर फोरम की कैंडिडेट है, बल्कि मेरी कैंडिडेट है। मैं हर जगह ज़ाती तौर पर इनके लिए वोटों की दरख्वास्त कर रहा हूँ। इनकी कामयाबी मेरी कामयाबी है, ये हम दोस्तों की कामयाबी है, एक प्रोफेशनलिज्म की जीत होगी। और बार काउंसिल में बदकिस्मती से पिछले 2 टेन्योर में जिस तरह की खराबात सामने आई हैं, उसमें एक जहाद का काम करते हुए रुश्दा लोधी जैसी कैंडिडेट का आना, जिसके बारे में हम यकीन से कह सकते हैं इंशाअल्लाह ये मुंतखब होने के बाद उन बुरी रिवायात के ख़ात्मे के लिए कोशिश करेगी जो कुछ लोगों ने शुरू की हैं और प्रोफेशनलिज्म और शराफत की वकालत और सियासत को आगे बढ़ाएगी। मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि यहाँ एक डिज़र्विंग कैंडिडेट को, जो प्रोफेशनल वकील भी है, जो शराफत और डिसेंसी के सारे मेयार पर पूरा भी उतरता है, उसको वोट दीजिए। और खुसूसी तौर पर मैं अपने मुस्लिम लीगी दोस्तों से कहूँगा कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं,
तो ये वक्त है कि हम साबित भी करें कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पर यकीन ही नहीं करते, उनको कामयाब कराकर बार काउंसिल के मेंबर भी बनाएं। थैंक यू।